हिंद दोस्तों, अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हिंदी प्रकरण में हमारा अगला टॉपिक है कारक। क्या है? कारक। कारक क्या होता है? कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक का संबंध किससे किससे होता है? इन सभी के बारे में हम सब इस वीडियो में जानेंगे। पहले कारक की परिभाषा देखा जाए। कारक किसे कहते हैं तो देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। माने क्रिया से सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया से संबंध होता है उसी को कारक कहते हैं। देख लीजिए, जैसे दिया है, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। मारने वाला काम हो रहा है, किसने मारा? राम। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। किसको मारा? रावण को। रावण कर्म हो गया। किससे मारा? बाण से। बाण क्रिया का साधन है और मारना क्या है? एक क्रिया है। तो राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें राम कर्ता है, रावण कर्म है, बाण क्रिया का साधन है और मारना क्रिया है। दिया, हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। देखा जाए सभी कारक को एक एक करके, तो यहाँ दिया है हमारा विभक्त, कारक और कारक चिन्ह। पहले विभक्त है, फिर कारक है। कौन सा कारक किस विभक्त में आता है और उस कारक के चिन्ह क्या क्या होते हैं। पहला दिया है कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता कारक किस विभक्त में आता है? प्रथमा विभक्त में। प्रथमा विभक्त में आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक माने जो काम को करने वाला। काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। उसका कारक चिन्ह होता है ने। इसे राम ने आम खाया। किसने आम खाया? राम ने। ने हो गया कारक चिन्ह। अगला आपका है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्त में आता है। कर्म कारक को द्वितीय विभक्त भी कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है को। क्या है? को। राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। तो राव को आपका क्या है? कर्म कारक का चिन्ह है। अगला है करण कारक तृतीया कारक विभक्त। करण कारक तृतीया विभक्त। जिसके द्वारा कर्ता काम करे। जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। अभी आगे वाले वीडियो में माने आगे इसके आगे हम सब देखेंगे सबका उदाहरण, सबके उदाहरण के साथ। अगला है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्त। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्त। जिसके लिए क्रिया की जाए। जिसके लिए क्रिया की जाए। इसका कारक चिन्ह होता है को के लिए। अगला है पंचमी विभक्त अपादान कारक। पंचमी विभक्त अपादान कारक। जिससे अलगाव हो। जिससे अलगाव हो। इसका कारक चिन्ह होता है से या अलग होने पर। अगला है षष्ठी विभक्त संबंध कारक। षष्ठी विभक्त संबंध कारक। अन्य पदों का संबंध। अन्य पदों का संबंध रखता है। से इसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, री, रे। अगला है सप्तमी विभक्त। क्या है? सप्तमी विभक्त अधिकरण कारक। क्रिया का आधार। क्रिया का आधार। इसका कारक चिन्ह है में, पे, पर। अगला है आपका अष्टमी विभक्त संबोधन कारक। अष्टमी विभक्त संबोधन कारक। किसी को बुलाना या पुकारना। इसका कारक चिन्ह है ओ, अरे, ओ। नोट में दिया, देख रहे नोट में क्या दिया है। नोट, कर्ता के साथ ने का प्रयोग भूतकाल में होता है। कर्ता का के साथ ने का प्रयोग भूतकाल में होता है। उदाहरण देखें। राम, पहला उदाहरण है राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ कारक चिन्ह है ने। ने किस कारक चिन्ह, किसका कारक चिन्ह है? कर्ता कारक का। किसका? कर्ता कारक का।
दूसरा हमारा दिया है दूसरा है मोहन ने सांप को मारा। मोहन ने सांप को मारा। किसको मारा? सांप को। तो को हमारा कर्म कारक है। को हमारा कैसा कारक है? कर्म कारक। तीसरा उदाहरण है अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को वाण से मारा। यहाँ से कौन सा कारक है? करण कारक है। यह एक साधन है। नोट में देख लीजिए। कर्म कारक में दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट आदि शब्द आते हैं। कर्म कारक में चारों ओर, दोनों ओर, समीप, निकट आदि का शब्द आते हैं। अगले नोट में क्या दिया है देख लीजिए। नमस्कार, कल्याण, अर्पित आदि शब्द जहाँ हो वह संप्रदान का कारक होता है। वह क्या कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। जहाँ नमस्कार हो, कल्याण की बात की गई हो, अर्पित हो आदि जो शब्द आए वहाँ संप्रदान कारक होता है। चौथा दिया है बालक गेंद से खेलता है। बालक गेंद से खेलता है। तो यहाँ से क्या है? करण कारक। क्या है? करण कारक। पांचवा है गरीबों को खाना दो। गरीबों को खाना दो। यहाँ को क्या है? आपका संप्रदान कारक। किसके लिए? गरीबों के लिए। यहाँ संप्रदान कारक है। छठवां है अमन ने श्याम को गाड़ी दी। अमन ने श्याम को गाड़ी दी। यहाँ को क्या है? संप्रदान कारक। अगला गणेश जी को नमस्कार। गणेश जी को नमस्कार। को शब्द क्या है? संप्रदान कारक। बच्चा छत से गिरा। बच्चा छत से गिरा से क्या है? अपादान कारक। अठवा है यह घनश्याम का बेटा है। यह घनश्याम का बेटा है। यहाँ का कौन सा कारक है? संबंध कारक। अगला है भावरा फूलों पर मंडरा रहा है। भावरा फूलों पर मंडरा रहा है। यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक। दसवां है कमरे में टीवी है। कमरे में टीवी है में कौन सा कारक? आपका अधिकरण कारक। हे राम यहाँ आओ। यहाँ है क्या है? आपका संबोधन कारक। नोट में देख लीजिए कुछ आवश्यक बातें। नोट में दिया है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। संप्रदान कारक इसमें प्रायः लेने देने का कार्य होता है। संप्रदान कारक में प्रायः लेने देने का कार्य होता है। और कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अगला नोट क्या है देख लिया जाए। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक से का प्रयोग साधन के लिए होता। से का प्रयोग साधन से वह बस से जाता है, हाथ से खाता है, कलम से लिखता है, वहाँ से क्या है? करण कारक। अपादान कारक क्या होता है? से का प्रयोग अलग होने में। से अपादान कारक में से का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अलग। यह छत से गिरा, पत्ते पेड़ से गिरे तो वहाँ अलग होता है। अगला नोट क्या है? जब एक वाक्य में कई कारक हो तो अंतिम वाला कारक देखकर उत्तर दिया जाता है। जब एक ही वाक्य में कई कारक हो तो केवल अंतिम वाला कारक देखकर उत्तर दिया जाता है। अगला है लास्ट वाला आपका नोट में पदाचित, शक्तिहीन, बलहीन, पदहीन आदि शब्द आए वह अपादान कारक होता है। वह अपादान कारक होता है। कारक का टॉपिक आज हमारा ख़त्म हुआ। अगले टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।